स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखते हैं आज एक कक्षा 9वीं का पेपर है। इसका नंबर 905 अर्धवार्षिक परीक्षा 24-25 विषय संस्कृत का है। QR कोड दिए गए हैं। असली पेपर है NCERT MP बोर्ड का। इसमें देखते हैं उन प्रश्नों के सॉल्यूशन, सही उत्तर। जो प्रश्न एक एक अंक में पूछे जाते हैं और आप मिलान कर लीजिए आपने कितने सही किए हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 1, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। दुग्ध समासस्य उदाहरणम अस्ति। इन सब में दुग्ध समास होगा, वो होगा त्रिभुवन में। त्रिभुवन में क्या हो जाएगा? दुग्ध समास होगा। यथा शक्ति पदे समास, यथाशक्ति शब्द में होगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसका सही उत्तर। चौर भयम पदस्य समास विग्रह अस्ति। इसका चौराय भयम होना चाहिए और सही क्या है वो आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से यही है, डी द ऑप्शन सही है इसका। प्रश्न नंबर अगला है, गुण संधि उदाहरणम अस्ति। इन सब में गुण संधि होगी हितोपदेश में, हित धन उपदेश। तो यहाँ पर ओ की मात्रा है तो गुण संधि हितोपदेश में हो जाएगी। इसके बाद है ममेव पदे संधि भवति। तो मम धन एव इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि हो जाएगी, ए की मात्रा है तो। फिर इसके बाद प्रश्न है पुस्तकालय पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो पुस्तकालय का होगा पुस्तक धन आलय, यानी इस पर सा सही होगा, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो प्रश्न 2 है कोष्टकात चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्ति। कोष्टक में दिए गए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करने शब्दों के अनुसार। तृतीय विभक्ति एक वचनम रूपम, रामेण होगा। रामाय होता चौथे का तो इसका सही हो जाएगा रामेण। रमाए पदे विभक्ति इसमें होगी पंचमी होगी, क्योंकि रामाय तो चतुर्थी होती है तो इसका सही उत्तर होगा पंचमी, सही होगा। फलानी पदे अस्ति, तो ये होगा बहुवचनम। क्या हो जाएगा? बहुवचनम। एक वचनम में फलम होता है तो फलानी बहुवचनम होगा। बालक शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम, तो इसका होगा बालकात हो जाएगा, पंचमी में होगा बालकात। फिर इसके बाद है प्रश्न अगला, बालक कुत्र गच्छति पदे। इसमें बताना आपको अव्यय, तो अव्यय होगा कुत्र। बालक कहाँ जा रहा है, इसमें क्या होगा जी? अव्यय होगा। ईश्वर सर्वत्र विद्यते, इसमें अव्यय का और सर्वत्र हो जाएगा। ऐसे शब्द जो स्थिति को पता लगाते हैं, कुत्र सर्वत्र यत्र तत्र यदा कदा, इन्हें हम बोलते हैं अव्यय शब्द बोलेंगे। ठीक, आगे देखते हैं इन प्रश्नों के तीन। प्रश्न क्रमांक 3 है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम। सही शब्द जो शुद्ध वाक्य लिखे उनके सामने आम लिखो सही। अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। मधुरम फलम इतस्य फलम विशेषस्य पदम नास्ति, तो ये गलत हो जाएगा, होता है। विशाल वृक्ष इत्यस्य वृक्ष विशेषणम नास्ति। अगर विशाल वृक्ष है तो विशाल ही विशेषण होगा, जब विशेषणम नास्ति होगा लेकिन यहाँ बोल रहा है ना, तो कैसा हो जाएगा जी? विशाल वृक्ष इत्यत्र वृक्ष विशेषणम नास्ति, यहाँ पर सही होगा जी। विशाल शब्द में विशाल शब्द क्या होगा? विशेषण है, लेकिन यहाँ बोल रहा है नहीं है, तो नहीं है तो सही है जी। पहला गलत है, दूसरा सही है। इसके बाद देखते हैं पहला कैसा है गलत, दूसरा कैसा है सही। भ्रमणाम पदस्य पर्याय पदम अलीनाम अस्ति, सही है। तटे पदस्य पर्याय पदम तीरे नास्ति, गलत हो जाएगा। सूर्यास्त पदम विलोम पदम सूर्योदय अस्ति, सही है। सूर्यास्त का विलोम सूर्योदय हो जाएगा। हसी तुम पदस्य विलोम पदम रोद तुम नास्ति, गलत हो जाएगा। इसका रोद तुम होता है, तो यहाँ पर सही बारी ये किसी बच्चे ने जवाब दिए सही दिए है। पहला गलत है, चौथा गलत है और छठवां गलत है, बाद बाकी सही है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ी का मिलान करना है। दृश्य तो हो जाएगा पश्यति, गमक गच्छति, मध्य पुरुष में लोट लकार, तुमन में पठित्वम, गत्वा का कित्वा हो जाएगा, सही होगा, भर गए सभी। और यहाँ पर बदतु का भवस्य हो जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है एक पद में उत्तर देना, एक शब्द में। अनुगच्छति पदे उपसर्ग अस्ति, तो अनुगच्छति जो पद है उसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगा उपसर्ग। अत्याचार पदे उपसर्ग, इसमें अति हो जाएगा।
तुला कीदृशी भवेत्, इसमें हो जाएगा लोह घटता। तुला लोह घटता आसीत्, घटितः। आयत लोचना का आसीत्, तो आयत लोचना सीता आसीत्, सीता आसीत्, इसका सीता हो जाएगा। और श्रमणीयम पदे प्रत्यय, तो इसका एम प्रत्यय हो जाएगा एम। और अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, यानी इसका उत्तर क्या होगा वो मुझे मिला नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं क्या है। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक और भी दिए गए हैं, 2-2 अंक के और प्रश्न दिए गए हैं, देख सकते हैं। एक कक्षा 9वीं का पेपर है और ये तो आपने कर ही लिया होगा। रिक्त स्थान दिए गए हैं तो कौन सा कहाँ भरना है। प्रकृति प्रदाति, तो यहाँ पर पहले में जीवनम सुखम जी हो जाएगा। तदोपज प्रश्न दे के भर सकते हैं आप, सरल हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, इनसे भर पाएंगे। आगे देखते हैं। तो ऐसा पेपर रहा, इसमें एक गद्यांश है और निबंध हो गया आखिरी पे, पद्यांश गद्यांश जो भी है। पर्यावरण संस्कृत भाषा का निबंध भी है 4 अंक का।